गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले जो क्वेश्चन हैं या पिछली एक्सरसाइज हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो यहाँ लिंक करके देख सकता है। तो देखिए क्लास +2 मैथ की हम क्वेश्चन नंबर 6 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। यदि एग्जिस्ट है तो हमने इनवर्स निकालना है यहाँ पे, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना है सिर्फ रो पे ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करके हमने इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करके कैसे हम करेंगे, पिछले 5 क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं। तो देखिए उसी प्रकार से बिल्कुल सेम तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ए मैट्रिक्स इस प्रकार से दी हुई है तो लेट करेंगे ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के हमने लेट कर लिया, और इसी प्रकार से ए आइडेंटिटी यदि ए से मल्टीप्लाई करें तो मैंने बताया था ए के ही इक्वल होता है, तो ए इज इक्वल टू हम आइडेंटिटी ए के लिख सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स इस प्रकार से दी हुई थी, आइडेंटिटी होती है इस प्रकार से 1 0 0 1, सभी को पता है, इनटू में ए। अब हमने यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है वो इस प्रकार से हमने आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लेफ्ट साइड अपने पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें तो अपने पास कैसे कन्वर्ट करें ताकि राइट साइड में जो आंसर आएगा वो इनवर्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से कैसे कन्वर्ट करें, तो कैसे कन्वर्ट करें, सबसे पहले हमने यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0। तो यहाँ पे 1 आया हुआ है तो हम क्या करें, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से R1 और इंटरचेंज का निशान है, R1 इंटरचेंज क्या कर देते हैं, R2 कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये रो है, ये अपने पास R1 है, सभी को पता है, ये थी अपने पास R2। तो मैंने इंटरचेंज कर दी, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 3 और 2 और 5। इसी प्रकार से राइट साइड में भी ऐसे ही करेंगे, ये अपने पास उसी प्रकार से R1 है, ये R2 है। तो 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 और 0, 0 और 1 यहाँ पे चला गया, 1 और 0 यहाँ पे लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए अपने पास 1 तैयार हो गया है, और अब हमने यहाँ पे 0 बनानी है, यहाँ पे 0 बनानी है, यहाँ पे 1 तैयार करना है। तो देखिए कैसे करें, सबसे पहले हम यहाँ पे 0 तैयार कर रहे हैं। देखिए कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहे हैं, ऑपरेटिंग R2 को लिखेंगे R2 माइनस में 2R1। R2 में से 2R1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 3 R2 में से 2R1 करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 2 है, माइनस में क्या आ जाएगा अपने पास 2R1, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। इसी प्रकार से हम यहाँ भी 5 माइनस में 2R1, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, इस प्रकार से आ जाएगा। दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से हम इसको ऐसे कैसे लिख लिया हमने, और R2 के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा रहे हैं हम। 1 माइनस 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसी प्रकार से 0 में से माइनस करेंगे 2 की 1 से मल्टीप्लाई करके, 2 1 जा 2। इस प्रकार से हम ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया R2 के ऊपर, ना कि R1 के जो एलिमेंट है वो सेम ऐसे ही हमने राइट किए हैं। अब देखिए इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, सोल्व करने के बाद 1 3 2 में से 2 गया 0, 5 में 6 गया माइनस के 1, और ये आ जाएगा अपने पास 0 1 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से माइनस 2 गए तो माइनस के 2। आप देखिए यहाँ पे अपने पास 0 तैयार हो गई है, यहाँ भी 1 हो गया है, यहाँ भी 1 माइनस के 1 है, लेकिन पॉजिटिव होने बढ़ाने पॉजिटिव के 1, तो वो हम तैयार कर लेंगे। यहाँ अपने पास क्या है 3, अब 3 के स्थान पे हमने क्या करनी है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे 0 में कन्वर्ट किया जाए, इसको क्या करें, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग R1 को लिखेंगे हम R1 प्लस 3R2 के 3 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर जोड़ देंगे, 3 1 जा 3, 3 में 3 जाएंगे तो 0 हो जाएंगे अपने पास। तो देखिए यही ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करेंगे हम, R1 पे लागू करें हम तो 1
प्लस 3 की R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 3 और यहाँ पे 3 से इसकी मल्टीप्लाई करके इसके अंदर जोड़ेंगे प्लस और माइनस के 3। ये R1 R2 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से R1 अपने पास 0 में क्या करेंगे हम, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 3 R2 को 3 1 जा 3। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 और प्लस का निशान 3 2 जा 6 माइनस के 6 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम, 1 माइनस के 2 इंटू में 8। इस प्रकार से हम इसको राइट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 0 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा अपने पास 3, यहाँ आ जाएगा माइनस के 5, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 इंटू 3। इस प्रकार से अपने पास यहाँ भी अब देखिए 1 0 0 माइनस के 1, यहाँ पे नेगेटिव का निशान है, इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव करना है बस। उसके बाद अपने पास दूसरी साइड में जो RHS आएगी वो अपने पास A इनवर्स का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करें, माइनस का निशान कॉमन लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन फ्रॉम R2 से हमने क्या ले लिया, माइनस का निशान कॉमन ले लिया। तो देखिए क्या बच गया अपने पास 1 0 0 और 1। दूसरी साइड में इसी प्रकार से माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे। R1 में कोई चेंजिंग नहीं की हमने, यहाँ चेंजिंग करें तो माइनस के 1 प्लस के 2 इंटू A। इस प्रकार से अपने पास इसको लिख देंगे। अब ये दूसरी साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, A इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू 3 माइनस के 5 माइनस के 1 और 2। ठीक है ना, क्या आ जाएगा A इनवर्स अपने पास इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस के 5 माइनस के 1 और 2। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। और मैंने बताया था A इनवर्स आइडेंटिटी का मतलब जो होता है वो क्या होता है, A इनवर्स ही होता है। तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 3 माइनस के 5 माइनस के 1 और A इनवर्स की यदि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स से ये आता है। तो A इनवर्स आइडेंटिटी को हम A इनवर्स लिख सकते हैं। तो हमने A इनवर्स ही फाइंड आउट करना था। ये क्या आ जाएगा अपने पास, RHS का जो ये आंसर है ये अपने पास क्या आ जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा। ठीक है ना, A इनवर्स ही हमने क्या करना था, यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो A इनवर्स अपने पास इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 6। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया इसने, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है 3 1 5 2 इस प्रकार से दी हुई है। तो सबसे पहले मैंने बताया ये A इज इक्वल टू ये इस प्रकार से मैट्रिक्स दी हुई है तो लेट कर लेंगे। उसी प्रकार से A इज इक्वल टू आइडेंटिटी A की हम लेट कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, A मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या लिखें, 3 1 5 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी पता है सभी को 1 0 0 1 की होती है और इनटू इस प्रकार से अपने पास लिख देंगे इसको। अब देखिए अब हमने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए, मैंने बताया था ये जो राइट साइड में आइडेंटिटी है ये हमने लेफ्ट साइड में तैयार करनी है। तो अब इसमें क्या चेंजिंग किया जाए, इसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करें, R1 पे ये R1 है और इसी प्रकार से ये R2 है। तो R1 और R2 के ऊपर ही हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करना है। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया जाए ताकि अपने पास जो आंसर है वो क्या है, यहाँ इस साइड में तो लेफ्ट साइड में तो क्या बन जाएगा अपने पास आइडेंटिटी और दूसरी साइड में क्या आएगा वो RHS में जो आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे, आपने यहाँ पे क्या बनानी है, यहाँ पे हमने क्या करना है 1 यहाँ पे आना चाहिए। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग
R1 इंटरचेंज, इंटरचेंज का निशान है R2, R1 को R2 में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा अपने पास 5 2 3 1, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद इसी प्रकार से RHS साइड में हम इसी प्रकार से क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम लागू कर देंगे 0 1 1 0, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद अपने पास यहाँ 1 तैयार हो गया है, यहाँ भी 1 तैयार करना है हमने, यहाँ 0 यहाँ 0। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ऑपरेटिंग जहाँ पे आसानी से 0 बन जाए वहाँ पे हम उसी प्रकार से आसानी से 0 बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आसानी से 0 बना सकते हैं। देखिए कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करें, R1 को लिखेंगे हम R1 माइनस में 2R2, R1 माइनस में 2R2, इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस का निशान 2R2, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, इसी प्रकार से 2 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 1 जा 2, और R2 में कोई चेंज नहीं किया हमने, 3 और 1, इसी प्रकार से लिख दिया इसको। इसी प्रकार से दूसरी साइड में हमने R1 के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करें तो 0 माइनस में 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, इसी प्रकार से 1 और 2 की 0 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 0 0, और R2 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे 1 0 इंटू, इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करें इसमें, अब अपने पास क्या है, यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस के 1 0 3 1। दूसरी साइड में देखिए कितना आंसर आ जाएगा माइनस के 2, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 और ये 1, ठीक है ना। अब अपने पास इस प्रकार से LHS साइड में ये आगे और RHS इस प्रकार से आगे, यहाँ पे 1 और 1 तैयार करना था, यहाँ नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव लेके आना है, उसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक 0 और तैयार करनी है, वो देखिए कैसे तैयार करें। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे, देखिए ऑपरेटिंग R2, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए, R2 को लिखेंगे R2 प्लस 3R1, यहाँ 3 से इसके मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए हमने इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया। अब इसको लागू करते हैं इस प्रकार से, R1 के एलिमेंट हम ऐसे कैसे लिखेंगे 1 0, अब यहाँ पे लिखेंगे 3 और 3 के R1 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस का निशान और माइनस के 3, और इसी प्रकार से यहाँ भी इसी प्रकार से हमने क्या लिखा 1 प्लस 3 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। दूसरी साइड में इसी प्रकार से हमने R2 के ऊपर लागू करेंगे, R1 के जो एलिमेंट है माइनस के 2 और 1 ऐसे कैसे लिखिए, यहाँ पे 1 और प्लस का निशान 3R2, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3R1 3 2 जा 6, इसी प्रकार से 0 प्लस का निशान 3 1 जा 3 इंटू ए, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1 0, ये आ जाएगा अपने पास 0, ये आ जाएगा 1। दूसरी साइड में इसी प्रकार से माइनस के 2 1 माइनस के 5 और ये आ जाएंगे 3 इंटू, इस प्रकार से अपने पास हम कर सकते हैं। आप देखिए अपने पास यहाँ 1 तैयार करना, नेगेटिव आया हुआ है, इसको पॉजिटिव करना चाहते हैं हम, यहाँ 1 है और अपने पास आइडेंटिटी तैयार हो चुकी है, सिर्फ अपने यहाँ नेगेटिव के निशान को पॉजिटिव ही करना है। तो देखिए हमने क्या करेंगे, माइनस के निशान हम कॉमन लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन फ्रॉम R1 से हमने क्या ले लिया, माइनस का निशान कॉमन ले रहे हैं हम। तो देखिए यह आ जाएगा प्लस के 1 0 0 और 1। दूसरी साइड में इसी प्रकार से माइनस का निशान कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा माइनस के 1, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं की R2 में, माइनस के 5 और 3 इंटू ए, इस प्रकार से अपने पास। अब देखिए अब मैंने क्या बताया, ए कोई साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स, क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं हम आइडेंटिटी, यह आ जाएगा 2 माइनस के 1 और आ जाएगा अपने पास माइनस के 5 और 3
इंटू ए हमने ले लिया, ए परली साइड में दूसरी साइड में जा चुका है अपने पास, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास। अब हमने ए इनवर्स की यदि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस के 1 माइनस के 5 और 3। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। अब इस प्रकार से हमें इसको करना था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को करना है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किया, सबसे पहले ए इज इक्वल टू दिया तो लेट किया ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के, और हमने क्या किया इस प्रकार इसको आइडेंटिटी ए के लिख लिया। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या लिया, R1 इंटरचेंज R2 कर दिया हमने, R1 और R2 इंटरचेंज कर लिए, ये R1 थी R2 इंटरचेंज कर लिए, ये इसको यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया हमने इस प्रकार से, R1 माइनस में 2R2 और इस प्रकार से लागू कर दिया। इसी प्रकार से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया हमने R2 प्लस में 3R1 और इस प्रकार से इसमें इसको लागू कर दिया, तो अपने पास ये आ गया। उसके बाद हमने माइनस के निशान को क्या कर दिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया फ्रॉम R1 से, तो अपने पास ये माइनस के निशान कॉमन लेने के बाद इस प्रकार से आंसर आ गया अपने पास। तो हमने ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू ये आ गया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, उसी प्रकार से यहाँ दिया अपने पास 4 5 3 4। सबसे पहले उसी प्रकार से हम लेट कर लेंगे ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स थी अपने पास, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के हम इसको लेट कर लेंगे। और सबसे पहले आप देखिए ए अपने पास ये मैट्रिक्स है, इसको लिखेंगे 4 5 3 4। आइडेंटिटी अपने पास पता है 1 0 0 1 होती है इंटू ए, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। उसके बाद मैंने बताया लेफ्ट साइड, इस प्रकार से हमने ये आइडेंटिटी हमने लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करनी है, इनको एलिमेंट्स को हमने इस प्रकार से कन्वर्ट करना है ताकि यहाँ आइडेंटिटी तैयार हो जाए, और राइट साइड में जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करें ताकि अपने पास क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी तैयार हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे, देखिए यहाँ हमने 1 तैयार करना है, यहाँ 1 तैयार करना है, यहाँ हमने 0 तैयार करनी है, यहाँ हमने 0 तैयार करनी है। तो देखिए कैसे हम इसको ऑपरेटिंग करें ताकि अपने पास, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑपरेटिंग R1 माइनस में R1 में से R2 को हमने सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए 4 R1 के ऊपर माइनस में 3, ऐसे ही 5 माइनस में 4, और यहाँ R2 के ऊपर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, 3 4 ऐसे कैसे बिल्कुल सेम। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, R1 माइनस में R2 तो 1 माइनस में 0, और यहाँ लिख देंगे 0 माइनस में 1, और R2 का एलिमेंट ऐसे कैसे 0 1 इंटू 1, इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए अपने पास इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 4 में से 3 जाएंगे 1, 5 में से 4 जाएंगे 1 3 4। दूसरी साइड में देखिए क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस के 1 0 और 1 इंटू ए, इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 तैयार हो गया, और यहाँ पे हमने 0 तैयार करने हैं, यहाँ पे हमने 0 तैयार करने, यहाँ 1 तैयार करना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे। देखिए ऑपरेटिंग R2 माइनस में 3 R1, इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम लागू कर रहे हैं हम। देखिए R2 के R1 के जो एलिमेंट हम वैसे कैसे लिखेंगे 1 1, यहाँ 3 और 3 माइनस का निशान, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, इसी प्रकार से 4 और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस के 1, यहाँ भी इसी प्रकार से 0
माइनस में 3 1 जा 3, और यहाँ भी हमने 1 माइनस का निशान और 3 1 जा 3। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास 1 1, क्या आ जाएगा 0, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, यहाँ आ जाएगा अपने पास 1 माइनस के 1 माइनस के 3, और यहाँ माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस के 3, और 3 में 1 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 4, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू। अब देखिए अपने पास 1 1 यहाँ तैयार हो चुका है। यहाँ हमने क्या करना है 0 कन्वर्ट करना है, और यहाँ 0 से तैयार हो चुकी है अपने पास। देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करें ताकि हम यहाँ पे अपने पास क्या आ जाए 0 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे यहाँ पे, ऑपरेटिंग R1 माइनस R2, R1 में से R2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस में 0, R1 के ऊपर लागू करें हम, और क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस में 1, यहाँ कोई भी चेंजिंग नहीं की 0 1, दूसरी साइड में भी इसी प्रकार से 1 माइनस का निशान और माइनस के 3, इसी प्रकार से माइनस के 1 माइनस का निशान और 4, यहाँ माइनस के 3 4 इंटू 8। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा अपने पास सोल्व करने के बाद, यहाँ आ जाएगा अपने पास 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ 0 यहाँ 1। इसको भी सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा माइनस के 5, यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, यहाँ आ जाएगा 4। इस प्रकार से अपने पास यहाँ आइडेंटिटी तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इस ए को हम क्या लेके आ रहे हैं, इस साइड में लेके आएंगे तो ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 4 माइनस के 5 और माइनस के 3 और क्या आ जाएगा 4। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। मैंने बताया ए इनवर्स आइडेंटिटी क्या होती है, ए इनवर्स की ही इक्वल होती है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 4 माइनस के 5 माइनस के 3 और 4, ठीक है ना। ये आ जाएगा अपने पास ए इनवर्स। तो हमने ए इनवर्स इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, और इस प्रकार से क्या आ जाएगा ए इनवर्स अपने पास ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए दोबारा से क्या बताया मैंने, सबसे पहले 8th क्वेश्चन था ये। 8th क्वेश्चन में क्या किया, ए इज इक्वल टू, सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के, उसके बाद हमने ए को आइडेंटिटी ए के इक्वल लिख लिया, और उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया, R1 में से R2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सिर्फ R1 के ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करना है। R1 हमने पता है ये R1 है और ये R2 है, ये R1 है अपने पास और ये क्या है अपने पास R2 है। तो हमने R1 और R2 के ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करना है। तो इस प्रकार से हमने इसे ऑपरेटिंग सिस्टम लागू कर दिया। उसके बाद फिर अपने पास ये आंसर आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करने के बाद फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम किया R2 माइनस में 3R1। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करने के बाद अपने पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, ऑपरेटिंग R1 माइनस में R2। इस प्रकार से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया R1 माइनस में R2। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार से अपने पास ये आ जाएगा। आइडेंटिटी तैयार होगी साइड में, तो ए को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, ए इनवर्स हो जाएगा। और ए इनवर्स आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ए इनवर्स ही है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या था, ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करना था। तो अपने पास वो आंसर ये आ जाएगा। तो यही आंसर हमने फाइंड आउट करना था। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होता है, इसने 3 10 2 7 इस प्रकार से मैट्रिक्स दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के हमने क्या कर दिया, इसको लेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स इस प्रकार से हमने लेट कर ली। उसी प्रकार से हम लिखेंगे अब 3 10 2 7 इज इक्वल टू आइडेंटिटी पता है सभी को 1 0 0 1 इंटू ए। इस प्रकार से हम लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमने LHS साइड में उसी प्रकार से ये अपने पास ये इसमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए हम कैसे कन्वर्ट करें इसको, ताकि अपने पास क्या आ जाए, ये LHS में इस प्रकार से आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लागू करें ताकि अपने पास क्या आ जाए, ये जो आइडेंटिटी है ये लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाए।
तो देखिए कैसे करेंगे हम। ऑपरेटिंग R1 माइनस में R1 माइनस में R2 ऑपरेटिंग सिस्टम लागू कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा अपने पास 3 माइनस में 2, और यहाँ भी हमने 10 माइनस में 7। इसी प्रकार से यहाँ R2 के ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। 2 7, इस साइड में R साइड में इसी प्रकार से हम करेंगे 1 माइनस 0 0 माइनस 8, यहाँ 0 यहाँ 1 इंटू, इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो देखिए अपने पास ये आ जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएंगे 7। दूसरी साइड में भी अपने पास सोल्व करने के बाद आ जाएगा 1 माइनस 1 0 और 1 इंटू 8। अपने पास इस प्रकार से आ गया अपने पास। अब हमने यहाँ पे 1 तैयार करना था, यहाँ हमने क्या बनाना है 1, यहाँ 0 यहाँ 0। तो देखिए हम कैसे इसको 0 यहाँ 0 कैसे तैयार करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग लगाएंगे हम। ऑपरेटिंग R2 माइनस में 2R1, ये ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करेंगे। तो देखिए R1 में हमने कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो 1 3, यहाँ पे देखिए 2 और माइनस का निशान, 2 1 जा 2, क्या लिखेंगे 2 1 जा 2। इसी प्रकार से 7 माइनस में 2 3 जा 6। यहाँ भी हम क्या करेंगे R2 में हम चेंजिंग करेंगे, ना कि R1 में। 1 माइनस के 1, इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे हम 0 और क्या लिखेंगे माइनस के 2 1 जा 2। इसी प्रकार से 1 माइनस का निशान माइनस के 2। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1 3, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1। दूसरी साइड में हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस के 1 माइनस के 2, और यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस के आ जाएंगे प्लस, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू ए चल रहा है यहाँ पे। इस प्रकार से अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करने के बाद अपने पास ये आ जाएगा। हमने यहाँ पे 1 बनाना था, यहाँ भी 1 बनाना था, तैयार करना था, यहाँ 0, यहाँ पे और 0 कन्वर्ट करनी है, तब अपने पास क्या आ जाएगा आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अपने पास दूसरे साइड का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 कैसे करेंगे, तब ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करेंगे। अब हम ऑपरेटिंग R1 माइनस में 3R2, इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करेंगे। तो देखिए 1 माइनस 3 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसी प्रकार से 3 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। इसमें R2 में हमने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम R2 में कोई भी ऑपरेटिंग नहीं करना है। यहाँ पे एलिमेंट ऐसे कैसे लिखेंगे 0 1। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने R1 में चेंजिंग करनी है 1, और इसकी माइनस का निशान 3 की 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 2 जा 6 माइनस के 6। अब हम देखिए क्या करें, माइनस के 1, और इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे माइनस का निशान, और क्या करेंगे 3 3 जा 9। अब देखिए R2 के एलिमेंट हम ऐसे कैसे लिखेंगे माइनस के 2 और 3, और यहाँ ए है अपने पास। इस प्रकार से हम लिख लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1, 3 में से 3 जाएंगे 0 0 1। दूसरी साइड में हम सोल्व करेंगे, इसको आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा माइनस के 9 और माइनस के 1 कितने आ जाएंगे माइनस के 10, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 2, और यहाँ आ जाएगा 3। इस प्रकार से अपने पास इंटू ए, ठीक है ना। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ अपने पास क्या आ गई, आइडेंटिटी तैयार हो गई है। अब ए को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स आइडेंटिटी, और ये अपने पास क्या आ जाएगा 7 माइनस के 10 माइनस के 2 और 3, ठीक है ना। अब देखिए ए इनवर्स आइडेंटिटी का मैंने क्या मीनिंग बताया, ए इनवर्स आइडेंटिटी ए इनवर्स के ही इक्वल होते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 7 माइनस 10 माइनस 2 और 3, ये अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 7 माइनस 10 माइनस की 2 और 3। इस प्रकार से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार दोबारा देखिए,
क्या था अपने पास क्वेश्चन में, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए के हमने लेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया R1 माइनस में R2। तो मैंने बताया ये R1 है अपने पास और ये क्या अपने पास R2 है। तो सिर्फ R1 और R2 में ही चेंजिंग करेंगे हम। तो R1 माइनस में R2 ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करने के बाद उसको सोल्व करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को लागू किया इस प्रकार से R2 माइनस में 2R1 और ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, ये इस प्रकार से आंसर आ गया। और फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम लागू किया यहाँ पे R1 माइनस में 3R2। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करने के बाद अपने पास क्या आ गई, यहाँ पे आइडेंटिटी तैयार होगी। और आइडेंटिटी तैयार होने के बाद क्या है, ए को इस साइड में लेके आए, ए इनवर्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, ये आंसर आ गया अपने पास। तो ए इनवर्स आइडेंटिटी मैंने क्या हुई, ए इनवर्स के ही इक्वल होता है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपने। तो ए इनवर्स से हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो इस प्रकार से हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।